प्यारे बच्चों, सबक के इस हिस्से में हम शुमाली भारत के हालात और अफगानों से मुकाबला इस उन्वान के तहत मालूमात हासिल करेंगे। शुमाली भारत के हालात। अयोध्या के शुमाल मगरिब से मुत्तसिल हिमालय के दामन में जो इलाका था उसे 18वीं सदी में रोहिलखंड कहा जाता था। अफ़गानिस्तान से आने वाले पठान यहाँ बस गए थे। उन्हें रोहिले कहा जाता था। गंगा जमुना नदियों के दो आबा इलाके में उन्होंने धूम मचा रखी थी। उनकी रोकथाम के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को दावत दी। मराठों ने इन अफ़गानों की सरकूबी की। अफ़गानों से मुकाबला। अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत की दौलत यहाँ खींच लाई। उन्होंने सन 1751 में पंजाब पर हमला किया। उस ज़माने में मुग़ल इलाक़ों में अफरा तफरी मची हुई थी, जिसकी वजह से मुग़लों को अब्दाली के हमले का खौफ महसूस होता था। ऐसे हालात में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें मराठों से मदद लेना ज़रूरी महसूस हुआ। बादशाह को मराठों की ताकत और ईमानदारी पर भरोसा था। दिल्ली की हिफाजत के लिए मराठों के अलावा दूसरी कोई बड़ी ताकत मैदान में न थी। इसलिए बादशाह ने अप्रैल सन 1752 ईस्वी में मराठों से एक मुआहदा किया, जिसके तहत मराठों ने मुगलिया हुकूमत को रोहिलियों, जाटों, राजपूतों, अफ़गानों वगैरह दुश्मनों से बचाना मंजूर कर लिया। बदले में मराठों को नकद रकम दी जानी थी। इसके अलावा उन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रोहिलखंड के इलाकों से चौथाई वसूल करने का इख्तियार भी हासिल हुआ। साथ ही उन्हें अजमेर और आगरा जैसे इलाकों की सूबेदारी भी दी गई। इस मुआहदे के मुताबिक छत्रपति की जानिब से पेशवा ने शिंदे होलकर की फ़ौजों को दिल्ली की हिफाजत के लिए रवाना किया। मराठों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। ये खबर मिलते ही अहमद शाह अब्दाली अपने वतन वापस लौट गए। मराठे मंजिलें तय करते हुए दिल्ली पहुँचे। मराठों की वजह से अब्दाली की शक्ल में आने वाली मुसीबत टल गई। इसलिए बादशाह ने उन्हें मुग़लों के सूबों में चौथाई वसूल करने का हक दे दिया। इन सूबों में काबुल, कंधार और पिशावर भी शामिल थे। पहले ये सूबे मुगलिया सल्तनत का हिस्सा थे, अब वो सूबे अब्दाली के अफ़गानिस्तान में थे। मुआहदे के मुताबिक अब्दाली से वो सूबे जीत कर मुगलिया हुकूमत में शामिल करना मराठों का फ़र्ज़ था, जबकि अब्दाली की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम पंजाब का इलाका अफ़गानों के ज़ेर इक़्तिदार लाया जाए। इसलिए कभी न कभी मराठों और अब्दाली का टकराव अटल था। नाना साहब पेशवा के भाई रघुनाथ राव, जयप्पा शिंदे और मल्हार राव होलकर को अपने साथ लेकर शुमाली भारत में अब्दाली से मुकाबला करने की मुहिम पर निकले। शुमाली हिंद के मुकामी हुक्मरानों के ज़ाविये निगाह से जुनूब से आए मराठे उनकी मुकाबिल कुव्वत थे। मराठों के वसी नज़रिए को ना समझते हुए ये लोग उनकी मदद करने की बजाय गैर जानिबदार रहे। दिल्ली के दरबार में मराठों की बालादस्ती और मुदाखलत शुमाली भारत के मुकामी हुक्मरानों को एक आँख ना भाती थी। लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत की लड़ाई में ज़ख्मी मराठों की मदद की। इसी तरह शुमाल में चंद शिद्दत पसंद मराठों को बैरूनी हमलावर महसूस करते थे। वो भी मराठों के वसी नज़रिए को समझने से कासिर रहे और मराठों की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। उन्हें उम्मीद थी कि अब्दाली मराठों को शिकस्त देकर उन्हें जुनूब में नर्मदा पार खदेड़ने में कामयाब हो जाएंगे।